नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सिंपल एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट 22 दिसंबर 2020 अर्थात आज आप लोगों को अपने विद्यालय से प्राप्त होगी और इसमें यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन अनुच्छेदों में क्या लिखा है और उसके बाद इनमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तरों की तरफ हम अपना ध्यान देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन आज की वर्कशीट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन अनुच्छेदों में क्या लिखा है। दोस्तों, जो पहला अनुच्छेद है उसके संबंध में लिखा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसीलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद है जिसमें हमें उदारवादी और रेडिकल लोगों की विचारधारा के बारे में बताया गया है। अब इस अनुच्छेद के प्रश्न उत्तरों की तरफ हम ध्यान देते हैं। अनुच्छेद दोस्तों, प्रश्न पर जो जगह है वह कम है, इसीलिए हम लिखित रूप में इन प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। और आप कैसे इनको देखेंगे, मैं इसके लिए आपके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक बनाकर उसका लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप उन प्रश्न उत्तरों को डाउनलोड कर सकें, पढ़ सकें और अपनी कॉपी में भी लिख सकें। तो हम लिखित रूप में देखते हैं कि इन प्रश्नों का जवाब हम किस प्रकार दे सकते हैं। दोस्तों, पहला जो सवाल है वह है सही विकल्प का चयन कीजिए। और इसका जो सवाल है वह यह है कि सभी उद्योग कैसी संपत्ति थे। ए सामूहिक, बी व्यक्तिगत, सी सरकारी या डी सामाजिक। और इसका जो जवाब है वह है विकल्प बी व्यक्तिगत या निजी, क्योंकि जितने भी उद्योग थे 19वीं शताब्दी में रूस में वे सभी निजी स्वामित्व के अंतर्गत आते थे। और निजी स्वामित्व को हम व्यक्तिगत स्वामित्व भी कह सकते हैं, जिसका मतलब है किसी एक व्यक्ति का अधिकार, पूंजीपति का अधिकार। दोस्तों, सवाल नंबर 2, इन उद्योगों के स्वामी और नौकर कौन थे। तो जैसा कि अभी हमने अनुच्छेद में पढ़ा कि उदारवादी तथा रेडिकल उद्योगों के स्वामी थे, जबकि गरीब लोग जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल थे वे नौकर थे। जो तीसरा सवाल है वह रिक्त स्थान भरने से संबंधित है। रेडिकल और उदारवादियों ने यहाँ खाली स्थान है व्यापार अथवा औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की। तो जो खाली स्थान है वहां आपको व्यापार अथवा औद्योगिक व्यवसायों इस शब्द का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद दोस्तों चौथा सवाल है। चौथे सवाल में जो प्रश्न है वह यह है कि 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द कौन लोग गोलबंद हो गए थे। और इसका जवाब हमने अभी अनुच्छेद में पढ़ा था कि काम की इच्छा रखने वाले गरीब, स्त्री और पुरुष लोग इन रेडिकल और उदारवादी लोगों और पार्टियों के इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे थे, गोलबंद होने लगे थे। दोस्तों, पहले अनुच्छेद का जो पांचवा और आखिरी सवाल है वह यह है कि रेडिकल और उदारवादी लोगों के प्रमुख विचार क्या थे। आप इन विचारों से क्यों सहमत या असहमत हैं। इस सवाल का जवाब दोस्तों एक से अधिक हो सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत राय पूछी गई है। तो मैंने जो अपने विचार रखे हैं आप उनको भी अपना सकते हैं या इससे अलग भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका जो जवाब है वह हम इस तरह से लिख सकते हैं कि
रेडिकल तथा उदारवादी लोग वे लोग थे जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त करके आम इंसान के हितों की बात करते थे। यह तो उनकी विचारधारा थी, लेकिन हम इनके विचारों को इसलिए स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग मजदूरों की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का इस्तेमाल अपनी संपत्ति, धन दौलत को बढ़ाने के लिए करना चाहते थे। तो क्योंकि वे चाहते थे कि सभी लोग शिक्षित हों, स्वस्थ हों, लेकिन इसका जो विचारधारा थी वह यह थी ताकि ये सारे लोग काम कर सके और इनका फायदा उन उद्योगों के मालिकों को हो सके जो उनके स्वामित्व में आते थे। इस प्रकार ये मजदूरों के स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करके अपनी धन संपत्ति को और ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए हम इनके विचारों से सहमत नहीं हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए हम दूसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे अनुच्छेद में क्या जानकारी हम लोगों को दी गई है। तो जो अनुच्छेद है उसकी जो जानकारी है वह निम्नलिखित है कि कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगेल्स 1820 से 1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी और पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी हमें दी गई है दूसरे अनुच्छेद में, जिसमें कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के विचारों का वर्णन किया गया है। अब हम देखेंगे कि इस अनुच्छेद में जो सवाल दिए गए हैं उनका जवाब हम किस प्रकार लिख सकते हैं, और पहले अनुच्छेद की तरह लिखित रूप में ही हम इन सवालों के जवाबों को देखेंगे ताकि आप उनको स्पष्टता से देख सकें और समझ सकें। तो दोस्तों, जो पहला सवाल है वह यह है कि रिक्त स्थान भरिए। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज डैश समाज है। तो जैसा कि हमने अनुच्छेद में पढ़ा कि मार्क्स का यह मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, तो आपको खाली स्थान में पूंजीवादी भरना है। और दूसरा जो सवाल है वह सत्य या असत्य है, इसको पहचानना है। और इसका जो सवाल है वह है पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व होता है। यह असत्य है दोस्तों, क्योंकि पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों का उद्योगों पर स्वामित्व होता है। इसके बाद तीसरा सवाल है कि मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज क्यों बनाना चाहिए। इसका जवाब हम इस रूप में देख सकते हैं कि मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न समाज का निर्माण इसलिए करना होगा क्योंकि इसमें सभी समान होंगे और सारी संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार होगा। तो इसीलिए उसका मानना था कि मजदूरों को एक अलग किस्म के नए तरह के समाज का निर्माण करना होगा, जिसे उन्होंने साम्यवादी समाज का नाम दिया था। दोस्तों, अब चौथे सवाल की तरफ ध्यान देते हैं हम, और हमें इस वाक्य को सही करके लिखना है। जो वाक्य है वह यह है कि मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपति ही मजदूरों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। और इस वाक्य को हम इस रूप में लिखेंगे कि मार्क्स को विश्वास था कि मजदूर ही पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। अर्थात पूंजीपति और मजदूरों को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल देना है, दोनों को का स्थान आपस में बदल देना है। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जिस दर्शन की रचना की थी उसमें उनका मानना था कि मजदूरों को पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष करना होगा और इस संघर्ष में अंततः उनकी जीत होगी। दोस्तों, पांचवा और आखिरी सवाल है कि मार्क्स और एंगेल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से आता है। तो इसका जवाब हम इस रूप में देख सकते हैं कि मार्क्स और एंगेल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों या श्रमिकों की मेहनत से आता है। तो दोस्तों, ये थे पांचों सवाल जो दूसरे अनुच्छेद में शामिल थे, जिनका हमने उत्तर दिया। तो दोस्तों, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए यह थी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की
वर्कशीट नंबर 68 की। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसके अलावा अपना ध्यान रखें, कोविड से लड़ते रहें, क्योंकि ध्यान रखें हमें कोविड से लड़ना है और उसको हराना है। और साथ ही अगली वीडियो तक अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।